नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जिन्होंने वीडियो पर कमेंट्स किए। कुछ अच्छे कमेंट्स, सभी कमेंट्स अच्छे थे, कुछ ने सजेशन दिए। सभी के सजेशन स्वागत योग्य है, मैं सभी का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कमेंट्स किए। एक कमेंट्स इस तरीके से आया था कि डेली करंट जीके दिया जाए। दोस्तों, बिल्कुल पूरा प्रयास रहता है कि डेली करंट अपडेट किया जाए, लेकिन आपने खुद ने कहा कि हम दूसरी ऐप से देखते हैं तो वहां पर एक्सेट्रा चीजें बहुत होती है जो काम की चीजें नहीं होती हैं। बस यही एक रीजन है। यदि किसी चीज को 100% देना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा वक्त चाहिए होता है। बस इसी वक्त के आधार पर हम उसे अप टू डेट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि उसको अप टू डेट टाइम टू टाइम उपलब्ध कराया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज, एक टीचर होने के नाते ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीज मैं आपको ये भेज रहा हूं उसको आप ढंग से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मेरा ऐसा प्रयास है एग्जाम में आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी कभी भी। तो ये आपसे इस तरीके से एक एडवाइस है आपको कि आप जो भी आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आप ढंग से करते जाइए। आगामी जो आपके रेलवे के एग्जाम होंगे, एसएससी के एग्जाम होंगे और या आरएस मेंस के भी एग्जाम होंगे, उसमें आपके ये सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आज की इस सीरीज को प्रारंभ करता हूं और इस सीरीज में अपने संस्थाओं के बारे में कुछ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव ये लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी योजना बना डाली है, जिसके तहत हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पहले आपने ये देखा कि भारत ने 1996 में जो पाकिस्तान को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया था वो वापस ले लिया। यहां पर भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि MFN का दर्जा भारत ने पाकिस्तान को कब दिया था? तो 1996 में दिया था। दूसरा, आयात पर 200% शुल्क लगाया है। इस तरीके से जो भारत है ये पाकिस्तान पर आर्थिक दृष्टि से काफी मोर्चेबंदी किए जा रहा है। इसी संदर्भ में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि भारत पाकिस्तान को साफ्टा में अलग थलग करने की योजना बना रहा है। अब इस संदर्भ में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर अपने चर्चा करते हैं। आइए, आप साथ साथ लिखते जाएं। भारत पाकिस्तान को साफ्टा में अलग थलग करने की योजना बना रहा है। ये अभी की घटना है, मार्च 2019 की, संडे के न्यूज़पेपर में आया था। अब देखिए इस पे किस संदर्भ में क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साफ्टा क्या होता है। साफ्टा का पूरा नाम होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, आप कह सकते हो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जनवरी 2004 में और ये स्थापना की गई थी सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में
और जो सार्क का जो 12वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये हुआ था। अब देखिए इसमें जो साफ्टा में जो सदस्य देश है, एक तो पहले ये बात करते हैं कि ये साफ्टा है क्या। ये क्या है? आर्थिक व व्यापारिक संगठन है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यापार के विकास से संबंधित काम करता है, या आप कह सकते हो व्यापार में मुक्त व्यापार को, व्यापार में ये जो फ्री ट्रेड है इसको बढ़ावा देता है। अब दोस्तों फ्री ट्रेड क्या होता है, थोड़ा सा मैं यही चर्चा करना चाहूंगा। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है, एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लीजिए, व्यापार में उदारता। आप इसको साथ साथ चाहे नोट करते जाना। फ्री ट्रेड का मतलब होता है व्यापार में उदारता। व्यापार में उदारता मतलब जैसे सब्सिडी, टैक्स या सीमा शुल्क में छूट देना। इस तरीके से यदि हम जो सिस्टम अपनाते हैं उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। तो ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं, ये आपस में एक देश दूसरे देश को व्यापार में उदारता बरतता है। आप कह सकते हो कि कारोबार के क्षेत्र में सरलता, सुगमता, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। इसमें जो सदस्य देश है, ये है 8 सदस्य देश है, जिसमें से भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं। ये आपस में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, और फ्री ट्रेड का मीन्स मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये साफ्टा है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है, आप नोट डाल के लिख लीजिए। इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है नाफ्टा। फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। नाफ्टा का मीन्स क्या था? इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। हिंदी में आप कह सकते हो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। 1994 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो सदस्य देश है ये 3 है, ध्यान रखें 3 है। कनाडा है, अमेरिका जिसे आप यूएसए कह सकते हो, और तीसरा है मेक्सिको। ये 3 इसके देश है, सदस्य देश है। तो नाफ्टा और साफ्टा के बारे में अपनों ने चर्चा की। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा यहां पर सार्क की। ये सार्क भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन वर्तमान में इसके स्थापना के संदर्भ में, इसके जो डेवलपमेंट के संबंध में एक संशय बना हुआ है। वो क्या सिस्टम है, अभी उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो सार्क पर काफी क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क होता है।
इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। स्थान था ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ये है काठमांडू, नेपाल में। अब दोस्तों पुरानी चीजें, पुराने जब पेपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें क्या है, ये पूछ लेता है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो ढाका में हुई। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये काठमांडू में है, नेपाल में है। ये ध्यान रखें, यहां पर कंफ्यूजिंग रहती है हमेशा। और जब भी ये क्वेश्चन आए एक बार उसको ढंग से जरूर पढ़ ले। अब देखिए इसके जो सदस्य देश हैं ये है 8 सदस्य देश है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये है, ये ध्यान रखें, ये जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर है इसके, संस्थापक सदस्य है। मतलब जब ये स्थापना हुई थी तब ये थे। इसके बाद में इसके अंदर 8वां देश शामिल हुआ था अफगानिस्तान। ये बाद में शामिल हुआ था। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो 7 थे। ये अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ था और 2007 में शामिल हुआ था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसका पहला सम्मेलन कब हुआ। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 को ही हुआ था और स्थान था ढाका, बांग्लादेश। और इसका जो 19वां सम्मेलन हुआ था ये नवंबर 2016 में होना था। अभी बात करते हैं इसकी। स्थान था इस्लामाबाद। देखिए हुआ क्या, 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ। जब ये उरी हमला हुआ तो भारत ने उरी हमले के विरोध में इस सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया था। और इसके देखा देखी नेपाल, भूटान, इन्होंने भी क्या हुआ, इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस कारण से यह सम्मेलन हो ही नहीं पाया था। और उसके बाद में अब तक सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ है। तो ये सम्मेलन हुआ ही नहीं था। बस इतनी सी इसकी कहानी है। अभी सार्क के संदर्भ में आगामी ये क्या रूप लेता है वो वक्त बताएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। आइए, अब मैं नेक्स्ट, मेरा एक टॉपिक है, रिपोर्ट लेकर आया हूं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट का नाम है महिला व्यवसाय व कानून 2019। ये लैंगिक समानता पर रिपोर्ट है। लैंगिक समानता पर रिपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि ऐसे कौन से क्षेत्र है या ऐसे कौन से देश है जहां पर महिलाओं और पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त है।
तो पहले नंबर पर ये बेल्जियम है और भारत को 125वां स्थान प्राप्त हुआ है। और लास्ट में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है सऊदी अरब। देखिए इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी कब हुई, ये जारी हुई है फरवरी 2019 में और ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के कई आधार हैं, 8 आधार हैं, इनको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं, शादी के बाद महिलाओं को कितने अधिकार है, महिलाएं क्या अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है, महिलाओं की पेंशन के संबंध में क्या चीजें हैं, क्या महिला और पुरुष को समान वेतन मिलता है। ये कुछ आधार रखे गए हैं, ये आपके काम की चीजें नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो इसने कुल देश जो शामिल किए हैं, टोटल देश इसके अंदर इसने शामिल किए हैं 187 इसमें शामिल किए हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर पर जो स्थान है वो है बेल्जियम। बेल्जियम का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है फ्रांस। कहने का मतलब है कि बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस ये ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार है, समानता का भाव, लैंगिक समानता जहां पर ज्यादा है। लास्ट जो 187वां स्थान है ये मिला है सऊदी अरब को, सऊदी अरब को मिला है ये। और भारत का जो स्थान है ये 125वां स्थान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, भारत का कौन सा स्थान है। लैंगिक समानता में भारत का 125वां स्थान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि महिला व्यवसाय व कानून की रिपोर्ट किसने जारी की, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ने। थोड़ा सा मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता देता हूं, हालांकि इसमें हम इसकी पूरी चर्चा हम क्लास में करते हैं, हल्का सा बता देता हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, एक तो इसका जो अन्य नाम है आप डायरेक्ट लिखिए, 5 संस्थाओं का समूह है। एक तो ये 5 संस्थाओं का समूह है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1946 में हुई थी। हालांकि औपचारिक रूप से इसने जो काम करना प्रारंभ कर दिया था 45 में कर दिया था। इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। एक चीज और, इसकी जो स्थापना हुई थी ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है जिम यूंग किम। ये दक्षिण कोरियाई मूल के अमेरिकी नागरिक है, आप कह सकते हो ये वर्तमान में इनके पास अमेरिका की नागरिकता है। और जो सदस्य देश है ये है 188, ये ध्यान रखें 188 है। और 188वां देश जो है ये है नोरू, नोरू है ये। तो ये कुछ बातें की अपनों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये लोन उपलब्ध करवाने का काम करता है, विकसित व विकास सदस्य देशों को लोन उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो आज हमने इस संदर्भ में कुछ टॉपिक पर चर्चा की। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को आप साथ साथ लिखिए, फिर बताता हूं आपको करना क्या है। क्वेश्चन लिखिए, भारत
निम्न में से किन संस्थाओं का सदस्य है? भारत निम्न में से किन संस्थाओं का सदस्य है, ये क्वेश्चन है। ब्रिक्स, साफ्टा, ओआईसी, सार्क, ओपेक, नाफ्टा, इसमें जो ऑप्शन है वो ये है, एक, दो व 6। दूसरा ऑप्शन है एक संस्था और लिखिए साथ में, सातवीं संस्था है SCO। एक, दो, चार, सात। एक, चार व 7। एक, दो, तीन, 5 व 7। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन सीडीएस में आया था, अभी फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको पहले वीडियो में भी उपलब्ध कराया था कि ओपेक चर्चा में था। ओपेक चर्चा में था। 1 जनवरी 2019 से कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। इस कारण से वर्तमान में इसमें 14 सदस्य रह गए हैं। इसी को आधार बनाकर उसने यही क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा था कि निम्न में से भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है। तो उसमें उस टाइप से उसने ओपेक वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, बिम्स्टेक वगैरह ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को का आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस सीरीज को मैं आज यही समाप्त करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।